खतौली के विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके यहाँ के कद्दावर नेता अभिषेक चौधरी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मेरे साथ हैं और आरएलडी के बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, ये बताइए कि आप तो बहुत पुराने नेता रहे आरएलडी के, ऐसा क्या बदला इस चुनाव में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश का अच्छा दल है। हम ये सोचते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, क्योंकि सीधी पकड़ में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। 3 बार उनसे बात हुई। 2015 में हमने पार्टी ज्वाइन की, स्पष्ट कह के जी हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना, धरती से आवाज़ आनी चाहिए। हमने पूरा पार्टी में काम किया, 2017 से 22 तक काम किया। 22 में पार्टी को खड़ा करने का काम किया, बहुत लोगों को पार्टी ज्वाइन किया, बहुत मेहनत की। 22 में हमने सोचा कि भाई जैन जी ने कहा कि चुनाव के अभिषेक गठबंधन का दबाव है, गठबंधन में कहा पार्टी बढ़नी चाहिए। हम पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़े रहे, पार्टी बढ़नी चाहिए, उस पर हमने समझौता किया। पर अब उपचुनाव में हमसे कहा गया तैयारी कीजिए, सब कुछ कीजिए और उसको एंड टाइम पे जो ऐसा एक प्रत्याशी जिसका कोई यहाँ कोई आइडियल नहीं हो सकता, जिसका कोई आइकॉन, कोई मतलब वास्ता नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उसकी एक पहचान है कि उस पर 40 मुकदमे हैं। जहाँ नेता एक तरफ कहते थे कि हम किसी पे मुकदमे दर्ज होंगे, उनकी वीडियो देख लीजिए कि मुकदमे दर्ज होंगे या कुछ होंगे, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आज नेता ने वही बाहरी प्रत्याशी खतौली जो बेहतरीन विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी लड़ाना वो काम किया। ये इन फैसलों से, उनकी नीतियों से, जो राष्ट्रीय लोकदल नीतियों से भटका है, उस कारण से मुझे पार्टी छोड़नी। लेकिन आपकी विचारधारा कहीं क्लैश नहीं करेगी इसमें? कहीं क्लैश नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सर्व समाज की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और देश में विकास हो रहा है। सर्व समाज के लोग, जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी पार्टी ग्रसित है कि पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा या वो ही चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं विचारधारा से इसलिए हूँ कि आम आदमी को इन्होंने ताकत देने का काम किया, चाहे वो विक्रम सैनी जी हो, चाहे प्रमोद ऊंटवाल जी हो, चाहे कोई भी आदमी, चाहे कपिल देव जी हो, वो आदमी को ताकत देने का काम किया जो आम परिवार से आता था। विक्रम सैनी की आप बात कर रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी सिद्ध हुए हैं। आप सोचिए, इसी चुनाव में, ये चुनाव भी इसीलिए हो रहा है। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करें तो विक्रम सैनी जी भी हुए हैं, तो कादिर राणा जी भी हुए हैं। अभी उन पर सब पे मुकदमे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कोर्ट में विचाराधीन है। एक हाथ से ताली नहीं बजी है, उसमें सब। विक्रम सैनी का तो हो गया ना फाइनल? अभी सब लोगों का फाइनल ट्रायल पे सबका चल रहा है, तो सबका आ जाएगा। और जनता देखिए, जनता में विक्रम सैनी जी दूसरी बार विधायक है और अब तीसरी बार में उससे ज़्यादा। पहली बार 31,000 से जीते, दूसरी बार 16-17 से जीते और अब बड़ी जीत के साथ विक्रम सैनी जी की, हमारी जो प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी जी, बहुत मत जीते। आपका आरोप आरएलडी पर यह है कि वो कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देती। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी विक्रम सैनी की पत्नी को मौका दिया गया। नहीं, कार्यकर्ताओं को है, तो कार्यकर्ता ना आम परिवार से है ना। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जो रानी के पेट से पैदा होता है कि लोकदल ने पिछली बार देख लीजिए, आप किसको चुनाव लड़ाया? मालूम मीरापुर से विधायक है, कई बार के उनके परिवारों को देखते हुए, सबको देखते हुए उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, पूर्व मंत्री विधायक को दिया, आम कार्यकर्ता को तजरीज कभी नहीं दी। आप हमारे सम्मानित साथी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी की एज देख लीजिए, आप क्या हो गई, आप 67-68 हो गए, चुनाव लड़ने को नहीं रहे। वो आरएलडी में ही समर्पित है। आरएलडी में समर्पित है, वो है, पर करें क्या? जब हम लोगों को अपने समाज, हमारे एक पूरे प्रदेश जनपद में एक दायरा है, अपने लोगों के हम काम करते हैं। जब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? ये एज है काम करने की। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके सम्मिलित हुआ कि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सर्व समाज का काम करने का काम करेंगे। तो शुक्रिया आपका। तो अभिषेक चौधरी जो अब बीजेपी के नेता हैं, थोड़े दिन पहले तक आरएलडी के नेता थे, उनका कहना है कि यहाँ से आरएलडी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो बाहुबली है और उसका एक बहुत लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि आरएलडी में जो स्थानीय नेता हैं उनको मौका नहीं दिए जा रहे हैं या फिर कम दिए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।